भी बिस्किट के पैकेट खाली होने के बाद बेकार समझ के फेंक देते हैं, तो आज की वीडियो में ऐसे न्यू अमेजिंग टिप्स ट्रिक्स लाइफ हैक्स और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ जिनको देख के आपके पैसे वक्त और मेहनत तीनों की बचत होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। जिसका ये आइडिया आज हमारे किचन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को मिनटों में ख़त्म कर देगा। होता क्या है, मानसून में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि माचिस को जब हम जलाते हैं ये फ़ौरन नहीं जलती, तो इसको सिंपल से आप तरीके से मिनटों में ये काम कर सकते हैं। आपने टेल्कम पाउडर डालना है, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, उसको डाल के माचिस को बंद करके थोड़ा सा इस तरह हिला देना। ये नमी जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा और मानसून में जहाँ आपका काम घंटों में होता है वहाँ आपका काम मिनटों में होगा। आइडिया ट्रैवल करते हुए आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। जब भी आपने ट्रैवल करना हो, आपने ये छोटा सा काम लाजमी कर लेना है। आपने ले लेना है एक बर्तन, उसमें आपने डालनी है थोड़ी सी कॉटन और उसके ऊपर जो भी आपके घर में शैम्पू यूज़ हो रहा है वो इस तरह स्प्रेड कर लेना है। इसको इस तरह स्प्रेड करने के बाद आपने इसको अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेना है ताकि कॉटन के ऊपर शैम्पू अच्छे से लग जाए। सारी कॉटन पे अच्छे से आपने इसको अप्लाई करके थोड़ी देर के लिए आपने इसको इस तरह छोड़ देना है। जब अच्छे से शैम्पू अप्लाई हो जाएगा उसके बाद आपने इसकी इस तरह से छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है। कि बॉल बना के आप किसी भी खाली बॉटल में डाल लें या कोई भी आपके पास क्रीम की डब्बी खाली पड़ी है ना, उसमें डाल के आपने इसको अपने बैग में रखना है और ट्रैवल करते हुए साथ रखना है। क्या है, जब भी हम पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे सोप नहीं होता, तो आप ये टिप ट्राई कर सकते हैं। मनी सेविंग टिप है। हमारे पास इस तरह के बॉक्सेस होते हैं और हम इन्हें खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं, तो खाने के बाद ना हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, जबकि हम इसे बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारे बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे मैंने ये बॉक्स ले लिया है, ये अच्छे से क्लीन कर लिया है मैंने इसको। इसका ऊपर वाला पार्ट जो है हम इसको यूज़ करेंगे। अब इसको हमने इस तरह से कट कर लेना है और ये हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना हमारे इयररिंग के लिए ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। अब इसके अंदर कुछ इस तरह की चीज़ होती है कि इसके अंदर कुछ भी आप फिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने इयररिंग को फिक्स कर रही हूँ, इयररिंग के ऑर्गेनाइज़र के तौर पे यूज़ कर रही हूँ। आप इसके अंदर अपनी हेयर पिन फिक्स कर सकती हैं, अपनी हिजाब पिन फिक्स कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ इस ऑर्गेनाइज़र को यूज़ कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ये हमारे पास बन जाएगा 1 रुपया खर्च किए बगैर। और ये हमारी ड्रेसिंग टेबल पे अगर चाहें तो हम इसको इस तरह से रख सकते हैं, नहीं तो हम कहीं वॉल पे इसको हैंग भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ की मदद से। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया? है ना कमाल का आइडिया। आज की वीडियो में कोई भी टिप आपके लिए यूज़फुल रहे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। टिश्यू पेपर ले लें और टिश्यू पेपर को आपने कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। टिश्यू पेपर को फोल्ड करके आपने इसको इस तरह से यूज़ करना है कि जो हमारी सबसे बड़ी परेशानी जो है ना मानसून की ख़त्म हो जाएगी। इसके ऊपर आपने जो भी आपके घर में परफ्यूम है, बॉडी स्प्रे है, वो कुछ इस तरह से स्प्रे कर लेना है। इसको स्प्रे करने के बाद आप इसको यूज़ किस तरीके से करेंगे, आपने करना क्या है, इसको डालना है अपने पिलो के अंदर। अक्सर क्या होता है कि पिलो के अंदर से बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आ रही होती है और मानसून के मौसम में ये ज़्यादा मसला होता है। तो आपने पिलो को इस तरह से ओपन कर लेना है। ओपन करके ये छोटा सा जो टिश्यू का पीस है ना हमने इसके अंदर रख देना है। आपके पिलो के अंदर से बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी और पिलो जिस रूम में होगा उस रूम से भी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। आप ये काम मानसून में लाजमी कर लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आ रही होती है रूम के अंदर से। तो ये ज़बरदस्त सा है कि इससे आपको एक और बेनिफिट भी होगा। अगर आपको रात को नींद प्रॉपर नहीं आती ना, तो अगर आप इस तरह से परफ्यूम को स्प्रे करके अपने टिश्यू लगा के पिलो के अंदर रखते हैं तो आपको बड़ी सुकून की नींद भी आएगी। के पास भी आटे की बोरी इस तरह से खाली हो चुकी है तो इसे बेकार समझकर फेंकने की गलती हरगिज़ मत करें, बल्कि आपने क्या करना है, आटे की बोरी को इस तरह से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने पहले एक दफ़ा इस तरह से इसको फोल्ड करना है, दफ़ा इस तरह से अच्छे से इसको फोल्ड करने के बाद फिर आपने इसको इस तरह से दोबारा ऊपर इसके फोल्ड कर लेना है। इसको जब आप इस तरह से फोल्ड कर लेंगे उसके बाद आपने एक छोटा सा काम और कर लेना है। आपने ले लेना है कोई भी पुराना पिलो कवर और पिलो कवर को कुछ इस तरीके से आपने ओपन करके रख लेना है और इसके सेंटर में ये जो हमने फोल्ड किया है इसको इस तरह से रख लेंगे। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास एक ऐसी चीज़ तैयार होगी जिससे हमारे घर की सबसे बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी। इसको कुछ इस तरह से दरमियान में रखने के बाद आपने पिलो को एक साइड को इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए पिलो की दूसरी साइड जो होती है इसके अंदर कुछ इस तरह से इसको फिक्स कर लेना है। इसके अंदर इस तरह से फिक्स करके हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा जिससे हमारे घर की सबसे बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी। आपने कोई भी पुराना पिलो कवर ले लेना है और इस तरह अक्सर ही हमारे पास थैले जो है ना वो आटे के खाली हो जाते हैं, तो इसको हम इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपने कुछ इस तरह से फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद आपने इसको एज अ डोर मैट यूज़ करना है। आप इसे अपने वॉशरूम के डोर के सामने रख सकते हैं और जब कहीं ये गीला हो जाता है तो आप इसको धूप में रख के इसको ड्राई कर सकते हैं। ये दोबारा ही रीयूज़ हो जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास जो है वो डोर मैट तैयार हो जाएगा। अब मैं इसे एज अ डोर मैट यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर अपने बर्तन वॉश करके रख सकते हैं, इसे किचन काउंटर में रख सकते हैं, कहीं भी इसको रीयूज़ कर सकते हैं।
हैं, या बर्तन वॉश करते हुए आप इसे सिंक के सामने भी रख सकते हैं। अभी बिस्किट खाने के बाद बिस्किट के रैपर को खाली समझ के, बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो आज आपके साथ ऐसे अमेजिंग आइडियाज़ शेयर करूंगी जिसके बाद आप इनको बेकार समझ के हरगिज़ नहीं फेंकेंगे। मैंने एक खाली बिस्किट का पैकेट ले लिया है। अब इस बिस्किट के पैकेट को हम दोनों साइडें इसकी कुछ इस तरह से कट कर लेंगे। ये काम करने से आज हमारे किचन की सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो आसान होने वाली है। कोई भी खाली बिस्किट का पैकेट है आपके पास तो आपने इसको कभी भी वेस्ट नहीं करना। दोनों साइडों को इस तरह से कट करने के बाद आपने इसको इस तरह से, कोई भी जार हो आपके पास, चाहे वो चीनी का जार है या फिर यहाँ पे जैसे मेरे पास सौंफ का जार है, इस रैपर को हमने कुछ इस तरीके से इस जार के ऊपर फिक्स कर लेना है। कोई भी चीज़ हो नमी के मौसम में ख़राब हो जाती है, लेकिन अगर आप ये टिप ट्राई कर लेते हैं तो इससे आपकी चीज़ जो है वो लंबे अरसे तक ठीक रहती है। यहाँ पे मैंने एक और बिस्किट का पैकेट ले लिया और इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करके आपने इसके ऊपर कुछ इस तरह से कट लगा देने हैं। जब आप इस सारे रैपर पे कुछ इस तरह से कट लगा लेंगे, जब ये पूरा इस तरह से कट हो जाएगा तो आपने कुछ इस तरह से इसको ओपन कर लेना है। ओपन करके आपने दरमियान से इसको कुछ इस तरह से कट कर लेना है। अब फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया खर्च किए भी बगैर हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनाइजर तैयार हो जाएगा जिसपे हमें 1 रुपया लगाना नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपने एक तिनका ले लेना है और तिनके के ऊपर कुछ इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके अब यहाँ पे आपने स्कॉच टेप इसके एंड वाले पार्ट पे लगा लेनी है ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए और ये ओपन ना हो। अब यहाँ पे मैंने एक कलर का यूज़ किया है बिस्किट का रैपर और एक मैंने येलो कलर का। अब इसको भी हमने इसके ऊपर इस तरह से फिक्स कर लेंगे और हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसा फ्लावर तैयार हो जाएगा, ऑर्गेनाइजर तैयार हो जाएगा। खूबसूरत से फूल को आप कहीं भी अपने वाज के अंदर रख सकते हैं या फिर इसे कहीं भी दीवार के ऊपर हैंग कर सकते हैं। यूज़फुल टिप है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप घर में ही फ्लावर तैयार कर सकते हैं। छोटा सा पीस टिश्यू का ले लें और उसके ऊपर आपने कॉफ़ी पाउडर को कुछ इस तरह से डाल देना है। कॉफ़ी पाउडर को टिश्यू के ऊपर डालने के बाद आपने इसको कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है, जैसे कि आप वीडियो में वॉच कर रहे हैं। इसको फोल्ड करने के बाद हमने कोई भी रबर बैंड या पोनी लेके इसको इस तरह से नॉट लगा के एक पोटली सी बना लेनी है। यहाँ पे मैंने एक पोटली बनाई है, आप इस तरह से 2 पोटलियाँ बना लीजिएगा। अब हमने इसको यूज़ किस तरह से करना है। अक्सर क्या होता है बंद शूज़ के अंदर से बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आ रही होती है, तो अगर ये बोतली बना के आप इसके अंदर रख देंगे तो इसके अंदर से बैड स्मेल ख़त्म हो जाएगी। ये काम अपनी किचन की कैबिनेट में भी आप इस पोटली को बना के रख सकते हैं, अपने कपड़ों वाली अलमारी में रख सकते हैं या जहाँ आपके जूते पड़े हैं उस कबर्ड में भी रख सकते हैं। तो आज की कौन सी टिप आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रही, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।